नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र की खास पेशकश तज्जिया, जहां हम आपकी फिक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। मारूफ शायर बशीर बदर ने क्या खूब कहा है कि उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए जिस बुलंदी से इंसान छोटा लगे। पस्ती से बुलंदी का सफ़र, ज़मीन से आसमान का सफ़र और गरीब से अमीर बनने का सफ़र बड़ा सुहाना होता है। इसका एहसास भी लोगों को जीने की कुव्वत बख्शता है। लेकिन आसमान की बुलंदियों से सीधे पस्ती का सफर तय किया भारत के सबसे बड़े कारोबारी ग्रुपों में से एक अडानी ग्रुप ने, जिसने सिर्फ एक हफ्ते में बुलंदी और पस्ती दोनों को बेहद करीब से देखा। गुज़िश्ता हफ्ते के आगाज में अडानी ग्रुप की कंपनियों की कुल मालियत 220 अरब अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब ये लगभग आधी रह गई है। आइए सबसे पहले अडानी ग्रुप के सिलसिले में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने वाली अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग के बारे में जान लेते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कितनी कंपनियों को अब तक क्या और कैसा फर्क पड़ा है और नतीजतन वो कंपनियां जमींदोज हो गईं। फिर हम अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के असर का तफसीली जायजा भी लेंगे। नेट एंडरसन ने सन 2017 में हिंडनबर्ग को कायम किया। स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त इस कंपनी का बुनियादी मशगला है। इस कंपनी का काम ही यह है कि जब किसी कंपनी का स्टॉक बेहद नीचे जाता है लेकिन उस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी होती है, यानी नफा होता है, तो कंपनी स्टॉक्स को खरीद कर उसे फरोख्त कर देती है। यही इस कंपनी की कमाई का असल जरिया है। नाजरीन, अब ये जान लीजिए कि लफ्ज हिंडनबर्ग का असल बैकग्राउंड क्या है। फिर हम 2017 में कायम होने वाली इस कंपनी हिंडनबर्ग के बारे में जानेंगे। दरअसल तैयारों की इजाद से कबल जर्मनी में गुब्बारों के जरिए कुछ लोगों ने उड़ान का तजर्बा शुरू किया। इस गुब्बारे में तकरीबन 100 अफराद को बैठाया गया और फिर उसे ऊपर रवाना किया गया, लेकिन ऊपर जाकर गुब्बारा फट गया और वो 100 अफराद हलाक हो गए। उस पर माहिरीन का कहना है कि लोगों को पहले ही इस बात का इल्म था कि ये लोग शायद ऊपर से नीचे जिंदा नहीं लौट सकेंगे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका। उस वक्त जर्मनी के सदर फील्ड मार्शल पोल वान हिंडनबर्ग थे। उन्हीं के नाम पर गुब्बारे का नाम रखा गया था। कंपनी का दावा है कि वो इसी ख्याल को जहन में रखकर लोगों को सरमायाकारी से कबल किसी भी किस्म के खतरे से पहले मुतनब्बे करते हैं ताकि उन्हें बड़े माली खसारे का सामना न हो। अब हम अपने तज्जिए के असल उन्वान की तरफ आते हैं और ये जान लेते हैं कि महज 6 सालों पर पूरी दुनिया में अपना तशख्खुस कायम करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग क्या है। कंपनी का दावा है कि उसे सरमायाकारी का कई दहाइयों का तजर्बा है। अगरचे मालियाती तहकीक के साथ हर कंपनी ऐसा दावा करती है, लेकिन आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस कंपनी में क्या खास है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि वो न सिर्फ सरमायाकारी के फैसलों पर अपने तज्जिए की बुनियाद रखती है, बल्कि ऐसे जराए से खुफिया मालूमात पर तहकीक भी करती है जिनको तलाश करना मुश्किल होता है। खास तौर पर इक्विटी यानी माली हिस्सा, क्रेडिट यानी जमा पूंजी और डेरिवेटिव यानी तफर्रुकी सर उनकी तहकीक का मरकज़ो बहवर हुआ करता है। हिंडनबर्ग का मानना है कि उनका तहकीक व तज्जिया लोगों को सरमायाकारी के फैसले में मदद देता है और गैर मामूली जराए से बड़ी मेहनत व मुशक्कत से तलाश की जाने वाली उनकी जानकारियां लोगों के लिए बड़ी असरदार साबित होती हैं। खास तौर पर हिंडनबर्ग जिन उमूर पर खुसूसी नजर रखता है और न सिर्फ उस पर नजर रखता है बल्कि अपनी तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश करता है, उनमें अकाउंटिंग में बेजाब्तगियां, पहचान छुपाकर लेन देन करने वालों पर तहकीक, गैर कानूनी और गैर अखलाकी कारोबार या मालियात की इत्तलात व नशरियात पर कंट्रोल काबिल जिक्र है। नाजरीन, आइए अब शॉर्ट और संक्षिप्त में ये जानते हैं कि हिंडनबर्ग की तहकीकात का असर अब तक किन किन कंपनियों पर पड़ा है। आलमी सतह की कंपनियां निकोला, विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, एससी वोक्स, प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप, इस्माइल डायरेक्ट क्लब, यांगजे रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जमींदोज कर दिया। आइए अब अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट का जायजा लेते हैं। अडानी ग्रुप
किस तरह दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स तारीख की सबसे बड़ी जालसाजी कर रहा है। इस उन्वान से 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट शाये हुई जिसने अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट शाये होने के 2 दिन बाद 27 जनवरी को गौतम अडानी की कंपनी स्टॉक मार्केट में सेकेंडरी शेयर जारी करने वाली थी। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि 20,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ है। 24 जनवरी के बाद से ही भारत और बैनुल अक़वामी मीडिया में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की खबरें मुसलसल सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट में 88 सवालात हैं जो उन्होंने अरबपति ताजिर गौतम अडानी के सरबराह अडानी ग्रुप से पूछे हैं। इसमें बहुत से सवालात बेहद संगीन हैं और बराह रास्त अडानी ग्रुप की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को निशाना बनाते हैं। जैसे ही यह रिपोर्ट आम हुई, अडानी ग्रुप के सरमायाकारों में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया। ग्रुप के शेयर्स में फरोख्त का गलबा रहा और कुछ ही वक्त में अडानी ग्रुप के सरमायाकारों और प्रोमोटर्स की मार्केट कैपिटल लाखों करोड़ों में खत्म हो गई। फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की दौलत में 18% की कमी हुई और फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया के अरबपतियों की रियल टाइम फेहरिस्त के मुताबिक वो अमीरों की फेहरिस्त में चौथी पोजीशन से 7वीं नंबर पर आ गए, जबकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 4 फरवरी के मुतअद्दिद अखबारात की सुर्खियां इस तरह थीं। अडानी के शेयर को अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी बड़ा झटका। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में भी गौतम अडानी टॉप 20 की फहरिस्त से बाहर हो गए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवालात किए हैं। रिपोर्ट में अडानी से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया है। उनके ऊपर कस्टम टैक्स की चोरी, फर्जी इंपोर्ट दस्तावेजात तैयार करना, गैर कानूनी तौर पर कोयले की दरामदात का इल्जाम है। हिंडनबर्ग ने पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कीम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है। सरकारी एजेंसियां गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से भी तफ्तीश कर रही हैं। उनके खिलाफ बैरून मुल्क फर्जी कंपनियों के जरिए अडानी की कंपनियों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने के इल्जामात हैं, जिसमें हवालात की रकम भी शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस रकम के जरिए अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स की कीमतें बढ़ाई गई हैं। तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स पनाहगाहों वाले ममालिक यानी मॉरिशस और कई कैरेबियन ममालिक में कारोबार के लिए जमा की गई या सरमायाकारी की गई रकम का जरिया बताना जरूरी नहीं है। इसके अलावा उन ममालिक में टैक्स भी बहुत कम है। बहुत सी शेल कंपनियां हैं जिनमें अडानी ग्रुप की कंपनियों की हिस्सेदारी है। अडानी ग्रुप ने उस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन कहा कि जहां तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ताल्लुक है, ग्रुप की 4 बड़ी कंपनियां न सिर्फ उभरती हुई मार्केटों में बल्कि इस तबके या शोबे की सबसे ऊपर की 7 कंपनियों में शामिल है। अडानी ग्रुप का कहना है कि हिंडनबर्ग के 88 सवालात में से 21 ऐसे हैं जो पहले ही पब्लिक डोमेन में हैं। हिंडनबर्ग का झूठा दावा है कि ये उनकी 2 साल से ज्यादा की तहकीकात पर मबनी है, जबकि वो जिन नताइज पर पहुंचते हैं वो 2015 से मुख्तलिफ मौके पर कंपनी की तरफ से जारी करदा दस्तावेजात हैं। ये सवालात लेन देन, महकमा रेवेन्यू और अदालती मुकदमात से मुतल्लिक हैं। अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के ऑडिटर्स पर भी सवालात किए गए हैं। अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी टोटल गैस का एक ऐसी कंपनी ने ऑडिट किया जो बहुत छोटी है और उसकी वेबसाइट तक नहीं है। इसके 4 पार्टनर्स और 11 मुलाजिमीन हैं और यह ऑडिट कंपनी सिर्फ एक और लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करती है। तहकीकी कंपनी का इल्जाम है कि इस सूरत हाल में इस कंपनी के लिए ऑडिट और भी मुश्किल हो जाता है, जबकि अडानी इंटरप्राइजेस के 156 झैली इदारे और कई मुश्तरका मंसूबे हैं। आमदनी और बैलेंस शीट में हेराफेरी से मुतल्लिक सवाल है। हिंडनबर्ग ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में आमदनी असल से ज्यादा जाहिर की गई और बैलेंस शीट में हेराफेरी की गई। इस पर अडानी ग्रुप ने जवाब दिया कि जहां तक ग्रुप कंपनियों की आमदनी में इजाफे या बैलेंस शीट में हेराफेरी के इल्जामात का ताल्लुक है, फेहरिस्त में शामिल 9 में से 6 कंपनियां इस मखसूस शोबे की रेगुलेटरी बॉडी के जरिए आमदनी, लागत और तौसी के अखराजात के लिए जेर नजर हैं। कंपनी पर कर्ज के हंगामे में अडानी ग्रुप का कहना है कि यह कर्ज प्रोमोटर के पास जितने शेयर हैं इसके महज 4% हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है।
नाजरीन, आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि सरमायाकारों और तज्जियाकारों ने पहले ही स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप की दर्ज कंपनियों पर कर्ज के बोझ के बारे में तशवीश जाहिर की है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई मालूमात के मुताबिक मार्च 2022 के आखिर तक अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन पर तकरीबन 88 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय स्टॉक मार्केट में दर्ज अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर्स की कीमत उसी शोबे की मुसाबकती कंपनियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और उनकी वैल्यूएशन 85% से ज्यादा है। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में कहता है कि अगर आप उनकी तहकीकाती रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दें और अडानी ग्रुप के मालियाती खातों का बारीक बीनी से तज्जिया करें तो भी आपको मालूम होगा कि इसकी 7 दर्ज कंपनियों में 85% तक कमी का इम्कान है और इसकी वजह यह है। वाज़ेह है कि शेयर्स की कीमत आसमान पर है। हिंडनबर्ग का दावा है कि उनकी रिपोर्ट 2 साल की तहकीक के बाद तैयार की गई है और उसके लिए अडानी ग्रुप में काम करने वाले साबिक एग्जीक्यूटिव के साथ साथ कई दूसरे लोगों से भी बात की गई है और कई दस्तावेजात को बुनियाद बनाया गया है। ऐसे ही कुल 88 सवालात किए गए हैं जिसका जवाब अडानी ग्रुप के 413 पेजेस के जवाबी रिपोर्ट में भी नहीं आ सका है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए अडानी ग्रुप ने इसे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया है। पस मंजर में भारतीय कौमी परचम के साथ अडानी ग्रुप के CFO जोगशिंदर सिंह ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि इस रिपोर्ट को शाये करने से पहले ग्रुप से न राब्ता किया गया न इसकी तस्दीक की गई। अडानी ग्रुप के कानूनी सरबराह जीतन जालंधवाला ने भी कहा कि अडानी ग्रुप भारत और अमेरिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ इस्लाही और कानूनी कार्रवाई करने पर गौर कर रहा है। ताहम हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट और मौकफ पर कायम है। ट्विटर पर अपने जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि अभी तक अडानी ने एक भी जवाब नहीं दिया है। हिंडनबर्ग ने मजीद कहा कि जवाब देने के बजाय उम्मीद के बरअक्स अडानी ने धमकी का रास्ता चुना। हिंडनबर्ग ने आगे लिखा कि मीडिया को दिए एक बयान में अडानी ने उनकी 106 सफ़हात और 32,000 अल्फाज पर मुश्तमिल 2 साला रिपोर्ट को गैर तहकीक शुदा करार दिया और कहा कि वो अमेरिका से ताज़ीरी कार्रवाई का मुतालबा कर रही है, साथ ही भारतीय कवानीन के तहत मुतल्लिका दफात का जायजा ले रहे हैं। हिंडनबर्ग ने आगे कहा कि जहां तक कंपनी की तरफ से कानूनी कार्रवाई की धमकी का ताल्लुक है, अडानी ग्रुप उन्हें वाजे कर दे वो इसका खैर मकदम करेंगे। वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और उनके खिलाफ की गई कोई भी कानूनी कार्रवाई बेबुनियाद होगी। अगर अडानी संजीदा है तो उन्हें अमेरिका में मुकदमा दायर करना चाहिए। नाजरीन, अब हम अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी ग्रुप की जवाबी रिपोर्ट और उसके बाद से ही अडानी ग्रुप के वेल्थ में गैर मामूली गिरावट और आगे कंपनी पर आने वाले खदशात की पड़ताल करेंगे। आज जब अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू हर रोज गिर रही है, बंदरगाह से लेकर बिजली पैदा करने वाला यह ग्रुप इस वक्त अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। मौजूदा चैलेंजेस इस ग्रुप की तरक्की की रफ्तार को बहुत हद तक कम कर सकते हैं या यह भी हो सकता है कि कंपनी को अपने कुछ बेहतरीन मालियत असासों और प्रॉपर्टीज से महरूम होना पड़े। रिपोर्ट के बाद से ही स्टॉक की कीमतों में गिरावट हो रही है। यह तशवीशनाक क्यों है? किसी कंपनी के हिस्सों में मुसलसल कमी का मतलब है कि इस कंपनी में सरमायाकारों का एतमाद कम हो रहा है, लेकिन शेयर्स यानी हिस्से की कीमत में कमी कब कंपनी के कारोबार को मुतासिर करना शुरू करती है, यह एक अलग मामला है। ऐसा उस वक्त होता है जब कंपनी की नकद आमदनी कम हो जाती है, जो कि कर्ज की अदायगी के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा जब उसकी तौसी के लिए सरमाया हासिल करना मुश्किल हो जाता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को सामने आई थी। उसके बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के हिस्स रोजाना की ट्रेडिंग के दौरान मुसलसल गिर रहे हैं। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के हिस्स बुध की ट्रेडिंग के दौरान तकरीबन 28% गिर गए, जबकि जुमेरात यानी 2 फरवरी को मजीद 26% की गिरावट देखी गई। इसके बाद कंपनी को $2.5 बिलियन या उसके हिस्स की दूसरी फरोख्त के लिए लाए गए 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO को मनसूख करना पड़ा। अडानी ग्रुप अपनी तौसी के लिए मजीद नकद रकम इकट्ठा करने और अपने कर्ज का कुछ हिस्सा अदा करने के लिए शेयर फरोख्त की यह पेशकश लाया था।
फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ के जरिए इकट्ठा होने वाले सरमाए का तकरीबन निस्फ अडानी इंटरप्राइजेज और उसके मातहत इदारों के प्रोजेक्टों में लगाया जाना था। उनमें ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम का कयाम, मौजूदा हवाई अड्डों की तोसी और सड़कें और शाहराहें बनाने वाले उसके झैली इदारे के तहत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के कयाम शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों के एतमाद में कमी के सबब अडानी ग्रुप के लिए आने वाले वक्त में मार्केट से सरमाया इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। अडानी ग्रुप के पास इस वक्त पैसा इकट्ठा करने का एक ही रास्ता बचा है और वो है मजीद कर्ज लेना, लेकिन इस मामले में भी उनके हाथ बंधे हुए हैं। अडानी को कर्ज देने वाले परेशान हैं। अडानी ग्रुप पर पहले ही बहुत ज्यादा कर्ज है। फिक्र नजर ऑफिशियल की रिसर्च टीम ने हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी के उन्वान से एक टाइमलाइन तैयार की है, जिसे पेश करके अपने तज्जिए को खत्म करूंगा। 2 फरवरी 2023 कंपनी के मालिक गौतम अडानी ने 4 मिनट 5 सेकंड की वीडियो जारी की और एफपीओ वापस लेने की वजह बताई। 1 फरवरी 2023 अडानी कंपनी ने अपना एफपीओ वापस ले लिया। 31 जनवरी 2023 गौतम अडानी इस्राइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के लिए हीफा बंदरगाह पहुंचे। 31 जनवरी 2023 उस दिन एफपीओ की फरोख्त बंद हुई। उसी दिन खबर आई कि सचिन जिंदल और सुनील मित्तल समेत कुछ दूसरे मशहूर अरबपतियों ने गैर इदारा जाती सरमायाकारों के तौर पर कंपनी के 3.13 करोड़ हिस्स खरीदने की बोली लगाई। 30 जनवरी 2023 उस दिन तक एफपीओ को सिर्फ 3% सब्सक्रिप्शन मौसूल हुआ था। उसी दिन अबू धाबी में कायम इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने कहा कि वो अपनी झैली कंपनी ग्रीन ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग आरएससी लिमिटेड के जरिए अडानी के एफपीओ में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी करेगी। 27 जनवरी 2023 अडानी ने मार्केट में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफपीओ लॉन्च किया। 26 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और कानूनी कार्रवाई का खैर मकदम करेंगे। 26 जनवरी 2023 अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया। कंपनी ने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रही है। 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग ने अडानी से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री जारी की। इस पर मेरा जाती एहसास यही है, जिसका जिक्र मैं अपने पिछले तज्जिए में भी कर चुका हूं, कि भारतीय आईन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आने वाले आर्टिकल 44 जिसमें यकसा सिविल कोड के लिए कोशिश की बात की गई है और आर्टिकल 48 जिसमें जानवरों के तहफ्फुज और ज़बह पर रोक लगाने की कोशिश करने की बात की गई है, इस पर हमेशा बहस होती है। लेकिन आर्टिकल 39 जिसमें कहा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, दस्तूर में यह बात वाज़े तौर पर मौजूद है कि द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स दिस, यानी रियासतों को खुसूसियत के साथ इस पर पॉलिसी बनाना चाहिए, लेकिन इस पर न तो कोई बहस होती है न कोई कानून बनता है। जबकि आर्टिकल 44 में कहा गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी रियासतों को इस पर कोशिश करना चाहिए। इस जिम्न में कोशिशों की कोई ब्लूप्रिंट आज तक सामने नहीं आ सकी और न इसे कभी मुल्क के अमन पसंद तबके ने पसंद किया, लेकिन फिर भी इस पर रह रह कर बहस छेड़ी जाती है और लोगों को अहम मसाइल से भटकाया जाता है। और जिस कानून के सिलसिले में कहा गया है कि रियासतों को खुसूसियत के साथ इस पर कानून बनाना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं होती। इसी सिलसिले में ऑक्सफैम इंडिया की तफसीली रिपोर्ट पर भी फिक्र नजर ने अपना तज्जिया पेश किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर देखिएगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह हमारा यह तज्जिया भी आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर अब तक आप फिक्र नजर ऑफिशियल से नहीं जुड़ सके हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर चैनल से जुड़ जाइए। हमारी कोई भी पेशकश आप तक बर वक्त पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। साथ ही इस पेशकश को लाइक करना और इस पर अपना कीमती तबसरा यानी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।